नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। तो देखिए, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं क्लास 10th के जो एग्जाम आने वाला है आरबीएससी के बोर्ड के एग्जाम इसी महीने जून में होने वाले हैं मैथमेटिक्स के और हिस्ट्री के। तो मैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो जरूर इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे और वो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना समय गवाए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल चैप्टर 15.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, इस वृत्त, ये देखिए मैं एक वृत्त बनाता हूं, इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को बोलते हैं आर, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और इसके अंदर अंतरित कोण, इसका अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो अंतरित कोण लिखता हूं मैं, अंतरित कोण कितना दे रखा है इसके अंदर? 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री इसका अंतरित कोण दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, चाप की लंबाई कैसे निकाली जाएगी? बहुत ही सिंपल तरीका है चाप की लंबाई निकालने के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस फॉर्मूले की सहायता से आप चाप की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। थीटा अंतरिम कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो थीटा की जगह हम लिख देंगे 60। नीचे क्या दे रखा है? 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 लिख देंगे। इंटू आर कितना दे रखा है हमें? 7। तो मैं यहां 7 लिख दूंगा। अब अगली बात करते हैं, बराबर का निशान मैंने यह लगा दिया, 7 से 7 को काट दिया है मैंने, 0 से 0 को भी काट दिया, 6 के पहाड़े से मैं 36 को काट रहा हूं, 6 के पहाड़े से 36 6 बार कट चुका है। अब 2 के पहाड़े से 6 कट रहा है, तो 2 3 बार कट गया, 2 तिया 6। अब ऊपर क्या बचा है वो देख लीजिए। ऊपर बचा है सिर्फ 22 और नीचे क्या बचा है? 3। अब हमें करना क्या है? 22 में 3 का भाग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 22 में 3 का भाग देना है और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये काम आगे आप करेंगे, इतना मैंने सवाल कर चुका। तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व करें। इसी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। देखिए, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का कोण भी दे रखा है 45 डिग्री। मैं लिख रहा हूं त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है आपको यहां कितना? 45 डिग्री त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है। सवाल में त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्य खंड का कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री आपको दे रखा है। और सवाल में करना है क्या है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सवाल में दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है 45 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आना चाहिए, सवाल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला होता है? लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सवाल देखिए कैसे होगा। पाई की जगह रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा हमें? 10.5। तो ये लिखेंगे 10.5। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि स्क्वायर में दे रखा है। इंटू थीटा हमें कितना दे रखा है? 45, या मैं 45 लिख दूंगा। नीचे की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360।
अगली बात करते हैं, या देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे पीछे कितनी संख्या, एक संख्या, तो नीचे इंटू में 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या है, इधर कितनी एक संख्या, तो इंटू में यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमको इसको सोल्व करना और हमारा सवाल हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे देखते जाइए, बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए 45 और 10 कट रहा है 5 के पहाड़े से, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 2 हो गया, कट गया। 2 से 22 कट रहा है कितनी बार, 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। ध्यान से देखिए कट चुका है। अगली बात करते हैं, 9 के पहाड़े से 36 कट रहा है, 9 एकम 9, 9 अठारह 9 तिया 9 चौक 36, कितनी बार कटा, ये 4 बार कटा। ये जीरो साथ में लगा देंगे यहाँ, तो ये जीरो लग गया। अगली बात करते हैं हम, और कौन कट रहा है वो हम देख लेते हैं। 40 और 105 भी 5 के पहाड़े से कट रहा है। 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 एक 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 चौक 8 40, 5 चौक 8 40, 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कट गया ये। अब देखिए 7 के पहाड़े से 21 कट रहा है, 7 तिया 21, 3 बार कट गया। अब देखिए कौन और कट रहा है वो देख लेते हैं, बाकी नहीं कट रहा उसे छोड़ देंगे। 11, 3 और 105 बच रहे ऊपर, तो 11 इंटू 3 इंटू 105 मैंने लिख दिया। और नीचे कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8 बच रहा है, इंटू 10 भी बच रहा है, मैं यहाँ 10 भी लिख देता हूं, लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको और काटे तो कितनी बार कटता है वो देखते जाइए। 10 और 105 कट रहा है, देखिए 5 दूनी 10, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है ये, 21 बार। ऊपर क्या बचा, 11 इंटू 3 इंटू 21, और नीचे क्या बचा, 8 इंटू 2, कितना बचा, 8 इंटू 2। अब सवाल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आप सबको 11 इंटू 3 इंटू 21 का गुणा कीजिए और 8 इंटू 2 का भी गुणा कीजिए, और ऊपर जो भी आंसर आवे और नीचे जो भी आंसर आवे उसमें हम डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना मैंने सवाल कर लिया है। इन सब का गुणा करना है, नीचे वाली संख्या का गुणा करना है, और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का हमें भाग दे देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। वो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। जो भी आंसर है उसके पीछे क्या लिखेंगे हम, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी आसानी से हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं स्टूडेंट, देखिए अगला सवाल, इसको मैं हटा देता हूं, देखते जाइए आप नेक्स्ट सवाल कैसे करना है आपको। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त है, उसकी चाप की लंबाई दे रखी 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, तीसरा सवाल है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दे रखी, वृत्त के चाप की लंबाई आपको दे रखी कितनी, 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी, चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी, और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी। आर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर बोलते हैं, इसलिए 7 सेंटीमीटर आपको ये दे रखी है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको पता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चाप की लंबाई दे रखी, लंबाई का मतलब एल दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, और आर कितना दे रखा है यहाँ 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एल और आर दोनों आ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। देखिए 1/2 इंटू एल कितना दे रखा है यहाँ 12, तो मैं यहाँ 12 लिख देता हूं। आर कितना दे रखा है हमको यहाँ पर, देखिए 7, ये 7 लिख दिया मैंने। आगे देखिए 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 कट गया, 7 का पड़ा 6 बार, 7 छंग 42 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने, और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से सोल्व कीजिए, अपना सवाल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा जाऊं मैं। देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के
मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई से 10 मिनट में बनाया गया कोण, ध्यान रखिए, मिनट की सुई से 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मिनट की सुई से 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है इस सवाल में? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस सवाल में देखते जाइए क्या क्या चीजें हमारे पास है, तो हमारा काम हो जाएगा। पाई की जगह लिखता हूं 22/7 इंटू आर कितना लिखता हूं? मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 10.5। तो आर कितनी हो गई यहाँ? 10.5 इंटू 10.5, ये हो गई आर। सुई की लंबाई का मतलब आर ही होता है, लिख दिया। नीचे इंटू में कितना आ गया? 360। अगला चलते हैं हम थीटा। क्या इस सवाल में थीटा दे रखा है क्या? हमें इस सवाल में थीटा नहीं दे रखा है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा, और वो थीटा फाइंड करके हम उस थीटा को यहां पर रख देंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए आप, कि थीटा फाइंड कैसे किया जाएगा। यहां देखिए 10 मिनट में बनाए गए कोण का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें 10 मिनट में बनाए गए कोण का थीटा फाइंड करना है कि 10 मिनट में कितना थीटा होता है। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 360। 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर होता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट का कोण निकालते हैं। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 के नीचे क्या आ जाएगा? 60 नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें कितने मिनट का निकालना है? 10 मिनट का। तो 10 मिनट में बनाया गया कोण 10 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? 360 अपॉन 60 इंटू 10। 0 से 0 काटेंगे, 6 के बारे से 6 छंग 36, ये 0 यहां लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि 10 मिनट में कितने का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो 60 डिग्री हम कहां लिख देंगे? इस जगह पे लिख देंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री हम लिख देंगे। अब आगे सवाल कैसे करना है वो सिंपल तरीका देखिए। पॉइंट हटाएंगे, इंटू में कितना आ गया? 10। पॉइंट हटाएंगे, इंटू में कितना आ जाएगा? 10। अब इसको काटेंगे और हमारा आंसर किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे काटते हैं इसको। 0 से 0 और देखिए 6 से काटे, 6 छंग 36 कट गया ये, और ये साथ में 0 भी लग जाएगा, लग चुका है। आगे चलते और कौन कट रहा है? 22 और 60 2 के पारे से कट रहा है। देखिए 2 तिया 6 और ये 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अगली बात 30 और 105 5 के पारे से कट रहा है। 5 छंग 30 होता है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कट गया। फिर 7 से 21 काटो, 7 तिया 21 कट गया। 3 के पारे से 6 काटो, 3 दूनी 6, ये कट चुका है। अब ऊपर देखिए क्या बाकी है जो हम देख लेते हैं। ऊपर 11 है इंटू 105 बच रहा है ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है? 10 और 2, तो 2 इंटू क्या लिख देता हूं मैं यहाँ? 10। अब सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? अब इन दोनों को हम काट देते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 कट गया। ये ऊपर क्या बचा अब हमारा? 11 इंटू 21, और नीचे क्या बच रहा है हमारा? 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे? 11 इंटू 21 करके जो आंसर आएगा उसमें 4 का हम डिवाइड कर देंगे। 11 इंटू 21 करेंगे और उसमें 4 का हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, और सवाल हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, फाइनल सवाल, लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 15.2 प्रश्नावली का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताए जा रहे हैं आपको। इनको आप ध्यान से समझिए। सभी सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस जून महीने में होने वाले
एग्जाम के लिए। तो ध्यान से स्टूडेंट इसको समझे। अंतिम सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। परिधि कितनी दे रखी है? यहाँ परिधि बराबर आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए क्या सूत्र होता है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। पहले देखो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें यहाँ किसका चाहिए? वृत्त के चतुर्थांश का चाहिए, तो नीचे 4 और लिख देंगे। ध्यान दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? बटा में 4 और लिख देंगे। तो सूत्र क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए सवाल कैसे करना है। पाई की जगह 22/7, नीचे क्या है? 4, ऊपर क्या है? आर की बात। क्या इस सवाल में आर दे रखा है आपको? नहीं दे रखा है, तो हमको पहले आर निकालना पड़ेगा और उस आर को यहां रखना पड़ेगा। तो आर कैसे निकालेंगे? आर निकालने के लिए हम परिधि की सहायता से आर निकालेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है? लिखिए, परिधि कितनी दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। इधर लिख दीजिए 22, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, यहां लिख दिया आर, यहां लिखा मैंने 22 लिख दिया मैंने। आर फाइंड करना है, आर यही रह जाएगा। 22 के नीचे कौन आ जाएगा? 2 × 22/7, 2 × 22/7 यहां नीचे आ जाएगा। आगे करते हैं, आर बराबर 22, नीचे आएगा 2 × 22, और ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस 22 से इस 22 को हम क्या करेंगे? काट देंगे। ऊपर क्या बचा? आर बराबर 7/2। तो आर कितना है? हमें 7/2 हमारे पास में आ गया सेंटीमीटर में। तो इस 7/2 को हम कहां लिख देंगे? इस आर की जगह पे लिख देंगे 7/2। तो लिख दीजिए, देखिए 7/2 इंटू करके, यहां वापस इंटू करके 7/2, 2 बार हम 7/2 लिख देंगे। अब सवाल देखिए कैसे होगा। 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा। ये ऊपर क्या बचा? 11 और 7, 11 × 7। नीचे क्या बचा हमारे पास? 4 × 2, तो 4 × 2, 11 7 77 होता है। 4 × 2, 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे? 77 में 8 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो आंसर होगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या करना है? फाइनल 77 में 8 का डिवाइड करना है, भाग देना है, और हमारा आंसर किस में आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। और हमें फाइंड क्या हो जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो साथियों, मेरे हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताए। प्रश्नावली 15.2 के आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा 15.3 के लिए, उसके भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।